अशोक कुमार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं सिमरिया प्रखंड से अंचल कार्यालय में। यहाँ पे किसानों के हित के लिए, कृषि ऋण के लिए अर्थात बोले तो केसीसी करवाने के लिए आज फिर से एक बार कैंप लगाई गई है। तो आपको बता दें कि इसके पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हर एक पंचायत से लगभग सैकड़ों फॉर्म लाई गई है जो अब तक कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। और पिछले 2 साल के बोले तो इस तरह से कई कार्यक्रम किए गए हैं और अभी तक किसानों को कोई कृषि ऋण या केसीसी नहीं हुआ है। आइए हम मौजूदा ग्रामीणों से जानते हैं कि आज यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या इनको विश्वास है कि 2 बार यदि नहीं हुआ तो क्या बार इनका केसीसी हो पाएगा। पूरे झारखंड में माने शिविर लगाया गया है, केसीसी फार्म भराया जा रहा है। इससे पहले भी पूर्व में हमको लगता है सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम ये जो चल रहा था, इसमें बहुत से ही हमको लगता है कि प्रत्येक पंचायत से भी 500 फार्म भरा गया था, जो कि एक भी केसीसी ऋण नहीं हो पाया। केसीसी उसी का होता है जो बाईपास से मिलते हैं, उन्हीं का माने मुहैया हो पाता है। आज तक एक भी केसीसी ऐसा उदाहरण नहीं हुआ कि ये कैंप के माध्यम से जो फार्म लिया गया है वो आज हमको लगता है कि सिंगल वीडियो में बहुत से ऐसे फार्म हमको लगता है हज़ारों 2000 वहाँ पड़ा हुआ, जथावत पड़ा हुआ है, लेकिन उसके वो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है यहाँ के किसानों को इस कैंप के माध्यम से एक भी केसीसी हो पाएगा या नहीं? नहीं, ये इससे नहीं हो पाएगा। इससे हट करके अगर वो जा करके डायरेक्ट मैनेजर साहब से अगर बात करें तो हो पाएगा, वह संभव है। लेकिन इस जो मेला लगाया गया है, इस मेले में हम समझते हैं कि जो फार्म माने आ रहा है, गिने चुने फार्म आ रहा है, इसमें हमको नहीं लगता है कि उनको केसीसी ऋण मिल पाएगा। आप बोले थे बाईपास से मिलना होता है, बाईपास वाली सड़क कहाँ है सिमरिया में? बाईपास वाले बहुत से हैं, जैसे मानिए सिमरिया बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजर साहब हैं, उनसे डायरेक्ट कंसल्ट अगर किसी का है या कोई दलाल के माध्यम से अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके माध्यम से अगर जाएं तो उनको बन जाता है। लेकिन अगर वो अपने से प्रयास करें कि हम जा कर के ये मेला लगा हुआ है और इस मेले में जा कर के हम अपनी फार्म को भरें, तो हमको नहीं लगता है या ना हुआ है। इसका माने उदाहरण है कि हमको लगता है कि इससे पहले बहुत ही फार्म भराया गया है। सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें बहुत सी फार्म है जो कि बंडल के बंडल ऑफिस में देखते हैं कि गतल खाना में पड़ा हुआ है। ये आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम गोपाल प्रसाद मेहता, ग्राम पंचायत डाड़ी से हैं, डाड़ी के निवासी हैं। मैं भी एक किसान हूं और बहुत पहले हमने केसीसी करवाए थे, जो बैंक के में जा कर के करवाए थे। और इसी तरह का शिविर बहुत बार पहले भी लगा है और उस शिविर में वैसे लोगों का होता है जो लोग का बैंक में पहचान है और यहाँ पर जितने भी लोग फॉर्म भरा के जा रहे हैं अपना समय और पैसा दोनों कमा रहे हैं। इसी तरह से बीच में जो है से आपके सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम चला था, उसमें भी बहुत से वृद्धा पेंशन का फार्म भराया गया था, विधवा पेंशन का फार्म भराया गया था, जो आज तक नहीं हो पाया। वो कूड़ों के ढेर में, ब्लॉक में या कहीं पंचायत कार्यालय में वह बोड़ा में बांध करके रखा गया है। उस पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वहाँ से निकालने का बातें ही नहीं है। फिर से लोगों का सरकार द्वारा निर्देश मिला है कि जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हुई है उनको वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाए। फिर से लोग फार्म भर रहे हैं। बताइए कि समय और पैसा दोनों को बर्बाद हो रहा है या नहीं? अगर एक बार वह फार्म दे दिया गया है, अगर उस फार्म पर अगर फिर से अगर देखा जाता तो आज समय और पैसा दोनों बर्बाद नहीं होता और लोगों का लाभ मिला हुआ रहता है। इसलिए हम ये अगर इस तरह का जो कारनामा हो रहा है, हाँ, इसमें अधिकारियों का तो मिलीभगत है। देखिए सरकार जो है, जो मालिक अगर इसका ठीक नहीं रहेगा तो उसका जो है से जो भी उसके काम करने वाले कर्मचारी होंगे वो ठीक नहीं रहेंगे। इसलिए मालिक अगर टाइट रहे यानी सरकार टाइट रहे तो उसके कर्मचारी टाइट रहेंगे और वह काम को समय पर निपटाने का काम करेंगे। ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद महतो हुआ और अभी वर्तमान में पुंडरा पंचायत के मुखिया हैं। आपको मालूम होगा कि इसके पूर्व में कई बार कैंप लगाया गया है और आज तक केसीसी नहीं हुआ 2 वर्षों से सिमरिया में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पिछले बार भी सरकार द्वारा आपके कार्यक्रम पूरे पंचायत में किया गया था, पूरे प्रदेश में हुआ था और उसमें जो भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जितना जनता परेशान रही, उसमें हमको नहीं लगता है कि 1% भी जनता का समस्या का समाधान हो पाया। क्योंकि सरकार द्वारा लंबे लंबे वादे किए गए
कि सरकार द्वार जो कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है उसमें ऑन द स्पॉट जनता का समस्या का समाधान हो सकेगा, जिसमें 1% भी कहीं भी पूरे प्रदेश में हमको नहीं लगता है कि कहीं 1% भी लोगों का समस्या का समाधान हुआ। इस कैंप से कितना लाभ होगा किसानों को? देखिए, पिछले बार तरह ही हमको लग रहा है इस बार भी यहाँ जनता का सिर्फ माने खर्चा कराया जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है कि इस बार भी जनता का समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनके जितने भी हैं वो लोग क्या कर पाएंगे ये जनता खुद समझ रही है। मगर जनता का एक अपना भावना को याद करके और जनता समझती है कि इस बार होगा, उसी में जनता परेशान है। चलिए, बहुत बहुत यहाँ पीएम किसान का जिसका पीएम किसान होल्डर है उन लोगों का केसीसी होने के लिए सबका फॉर्म जमा हो रहा है, उसमें एक लाभुक हम भी हैं और वो जमा करने के लिए आए। उनका जितना भी कर्मचारी के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया, फॉर्म सब सबमिट किया गया, सबमिट ब्लॉक में किया गया, लेकिन उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? अब ये नहीं है तो वहाँ जाके पूछने के बाद होता है कि सब प्रोसेस में है। कब तक प्रोसेस चलेगी? एक केसीसी को करने में कितना दिन प्रोसेस लगता है? अब ये तो मैनेजर साहब बता सकते हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं आपको कि कितना। क्या लग रहा है इसमें फॉर्म लिया? इस बार लग रहा है कि कुछ कैंप लगा है तो लग रहा है कि पिछले बार की अपेक्षा आसान्वित हैं। मुखिया चुनाव हुआ है, सब गांव के ये पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हो सकता है कि ये अगला बार ये करवा सके। कई कैंप लगाया गया है पिछले 2 वर्षों से और आज तक एक भी केसीसी नहीं हुआ है। सर, क्या करना चाहते हैं? केसीसी होगा, लोग अपने एप्लीकेशन, आज शिविर है, शिविर का दिन है, लोग अपने एप्लीकेशन को जमा कर बैंक उन एप्लीकेशनों को जांच करके उनको ऋण देगा। सर, कंप्लीट फॉर्म जो है या प्रतिवेदन जो है कंप्लीट होने के बाद भी आज तक केसीसी नहीं हुआ है। नहीं पिछले बार भी कई बार जो है ना ये आवेदन लिया गया था, है ना, जैसे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भी लिया गया था और अन्य कार्यक्रम, लेकिन अभी तक वैसे कितना लोगों का हुआ होगा सर? पिछले 2 सालों से लगभग 250 केसीसी हुए हैं। 250 वो यहाँ के जनता के ही हुए हैं, इसलिए लोगों को मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपना एप्लीकेशन जमा करें बैंक में, बैंक उनका पूरी तरह निरीक्षण करके उनको केसीसी देंगे। सर, लाभुकों का आरोप है कि बैंक में एक साइड का भी रास्ता है, वो कौन सा रास्ता है? नहीं, कोई रास्ता बाईपास रास्ता बाईपास जो कहा नहीं, कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई रास्ता सर वर्ष किया जाएगा। अभी भी एप्लीकेशन को देख आपका भी कोई टारगेट होगा ना सर कि क्या टारगेट कैसे मिला है? करना है? टारगेट तो कुछ अभी दिया नहीं गया है, मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे करने, मैक्सिमम ऋण करने की। लगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत किसानों का ये शिकायत होता है कि किसी ऋण हमको नहीं दिया जाता। इस समय में अच्छी चीज़ है कि एक्चुअली क्या होता है कि समय पर वो चुकाना नहीं चाहते। मेरा खुद का सिमरिया, हम झारखंड स्टेट प्रॉपर्टी में सिमरिया के साथ, मेरा नाम दीपक वर्मा है, मेरा खुद का बांटा हुआ है केसीसी यहाँ पर। आज तक 1 रुपया लोगों द्वारा जमा नहीं किया है। होता क्या है कि ये इसलिए ऐसे स्तर में NPA बढ़ जाता है, हम लोग का हेड ऑफिस से दबाव आती है कि भाई NPA बढ़ गया तो केसीसी आप फ्रेश में कैसे करेंगे। तो इसी कारण से केसीसी नहीं कर रहे हैं सर? केसीसी करना ही है, बिल्कुल जो फ्रेश आवेदन मिल जाएगा बिल्कुल करेंगे। लेकिन बस आवेदन यही मेरा रिक्वेस्ट है सारी जनता से, जो केसीसी लेते हैं समय चुकाने की कोशिश कीजिए ताकि फिर भविष्य में लगातार आपको बैंक के द्वारा मदद की जा सके। मैम, आज शिविर लगाया गया, इसके बारे में क्या करें? सभी को बहुत बहुत जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये केसीसी कैंप का आयोजन किया गया है। यह प्रखंड स्तरीय कैंप के आयोजन के लिए निर्देश मिला था, पर इसके अलावा हम लोगों ने सभी पंचायतों में भी कैंप का आयोजन किया है। पिछले 4-5 दिनों से यह गतिविधि सब लोगों को सहयोग से मिलजुल के की जा रही है। सभी बैंक्स और बैंक्स के अध्यक्ष को भी फॉर्म दे के मोबाइलाइज कराने के लिए कहा गया। इसके साथ ही JSLPS से जो सक्रिय दीदी लोग हैं उन लोगों को भी इस योजना का लोगों तक लाभ पहुँचे इसके लिए जोड़ा गया है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया गया है। सभी हमारे पंचायतों के मुखिया जी लोग भी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज प्रखंड में भी कैंप लगा है और अभी 2000 से ज़्यादा फॉर्म जो है वो हम अभी तक मोबिलाइज करा चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी काफ़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय कैंपों में भी काफ़ी संख्या में आवेदन आएंगे। राजस्व विभाग, JSLPS, ADM, जनसेवक, पंचायत सचिव सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपना कार्य जो उनके विभाग में हम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस कैंप के द्वारा बहुतायत संख्या में जो हमारे आवेदनकर्ता हैं उनको केसीसी का ग्रामीण लाभुकों का कहना है कि कई बार कैंप लगा के लिया गया और फॉर्म जो है सो कहीं रख दिया गया है साइड में कूड़ेदान में,
और 2 वर्षों में अभी तक कोई केसीसी नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहें? देखिए ऐसा है कि जब भी निर्देश मिलता है प्रखंड कार्यालय की तरफ से, अंचल कार्यालय की तरफ से कैंप का आयोजन या लोगों को कराने का प्रक्रिया किया जाता है, उसके बाद यह बैंक से जो लोग हैं वो बैंकों को दिए जाते हैं, उसके बाद बैंकों द्वारा कार्रवाई किया जाता है। तो इस संबंध में जो बैंक के कर्मी हैं जो बेहतर बता सकते हैं। इसके अलावा यह जो सारी प्रक्रिया है इसका लगातार जो अनुश्रवण है वो हमारी उपायुक्त महोदया द्वारा भी लगातार किया जा रहा है बैंक के पदाधिकारियों के साथ मिलकर। लेकिन हमारी सभी से यही अनुरोध होगा कि इस कैंप के माध्यम से ज़्यादा संख्या में आवेदक अपना आवेदन प्रस्तुत करें, क्योंकि अगली बार जो कैंप में जो आवेदन भरे जा रहे हैं उनका मुख्यमंत्री महोदय की ओर से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि इनका जल्दी से जल्दी निपटारा। मैम, एक ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक में एक बाईपास रोड है, उसके माध्यम से इस बारे में हम कहने के लिए प्राधिकृत नहीं है। आपके द्वारा कैसे लगाम लगाया जाएगा? इस बारे में भी अगर कहीं से भी आपको जानकारी प्राप्त है किस विशेष शाखा या शाखा प्रबंधक की ओर से ऐसा किया जा रहा है तो कृपया करके हम लोगों को सूचित करें, उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। केसीसी करने के लिए कैंप लगाया गया है, इसके बारे में आप उपस्थित में क्या कहना चाहते हैं? केसीसी का कैंप लगा और जो प्रतिनिधि आए उसमें से वो शिविर लगता था, उसमें एक अच्छा बात छल गया आया कि जो शिविर में किसानों का केसीसी में जो समस्या उत्पन्न, चाहे वह जमीन का मामला हो चाहे रसीद का मामला हो, आज के शिविर में सबसे पहले उस पर हम लोग निष्पादन किए और वह एक अच्छा सारे लोगों का विचार विमर्श आने के बाद हमारे शाखा प्रबंधक भी इस बात को माने और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी अपने नियम के अनुसार बताए, तो निश्चित तौर पर वो सारे मामले पे केसीसी रुकता था जिसका निष्पादन पूरी तरीके से हुआ है। हमें उम्मीद है कि यह शिविर में यह शिविर 100% सफल ही माना जाएगा और यहाँ सिमरिया प्रखंड में केसीसी निश्चित तौर पर सभी पंचायत जनप्रतिनिधि की भागीदारी से और यहाँ के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी हों, अंचल के पदाधिकारी हों, शाखा पर इनके सहयोग से निश्चित तौर पर सिमरिया प्रखंड में केसीसी का अधिक से अधिक किसान लाभ लेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि केसीसी आप निश्चित तौर पर लें, केसीसी से आप काम करें, केसीसी को आप पैसा लौटाएं, फिर केसीसी से आप पैसा बैंक से निकालें, यानी आपका लेन देन सही रहेगा तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के लिए केसीसी एक रक्षा। यदि